हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो यहाँ पे मैं सो के जग गई हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा करना जो भी डेली का रूटीन है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाना धोना होगा। जो भी मेरा डेली का रूटीन रहता है, डेली का काम रहता है वो मैं करूँगी। क्योंकि ये देखिए हर हाउसवाइफ को सुबह का काम रहता है, क्योंकि अगर वो सो के जगी हैं तो उनको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, संभालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो झाड़ू पोछा है वो तो डेली ही करना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी झाड़ू पोछा। उसके बाद जो और काम होगा वो मैं करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ किस प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकती हैं, किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे मैं जब पोछा लगा रही थी तभी सुबह जग गई थी, तो उनको ब्रश वगैरह कराई। और फिर यहाँ पे मैं दूध केला खिलाने लग गई, क्योंकि सुबह सुबह उनको दूध केला खिला देती हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहता है और बच्चों को खिलाना भी चाहिए सुबह सुबह। तो दूध के साथ अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं सुबह सुबह बच्चे खा लेते हैं दूध और केला, तो उनका डाइजेशन भी सही रहता है, मतलब पेट भी साफ रहता है और वज़न भी बढ़ता है बच्चों को केला और दूध खिलाने से। तो वही मैं यहाँ पे सुबह-सुबह उनको जगने के बाद खिलाती हूँ। पहले सबसे पहले तो उनको थोड़ा-सा गुड़ खिलाऊँगी, क्योंकि गुड़ से भी बच्चों को, मतलब सभी को आयरन मिलता है। और उसके बाद फिर दूध केला का उनका ये डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे वो लेट के टीवी भी बढ़िया देख रही थी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को कुछ देखना मतलब उनके लिए एक एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फ़ोन बहुत कम दिखाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा उनके आँख में भी प्रॉब्लम आ गई है। तो फ़ोन की मतलब आदत छुड़वाने के लिए मैं बिल्कुल डाटा बंद कर देती हूँ, फ़ोन देती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो टीवी देख देख रही थी और यहीं पे वो खिला रही थी। उसके बाद मैं फटाफट से जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहाने तक वो इंतज़ार ना कर पाती खाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं उनको तो तुरंत खाना चाहिए, वो मुँह से निकाल दिए यानी तुरंत उनको मिलना चाहिए। तो मैं सोची कि फटाफट उनका काम पहले मैं कर दूँ, खा पी लें, उसके बाद खेलना अपना शुरू कर देंगी। तो मैं जाऊँगी तो फटाफट से नहा के और आऊँगी तो मैं अपना सारा काम करने लगूँगी। तो यहाँ पे नहाने के बाद जो भी पूजा पाठ हुआ वो मैं कंप्लीट की। देन मैं आ गई किचन में और आज बन रहा है आलू का पराठा, क्योंकि कई दिनों से आलू का पराठा नहीं बना था। शायद कि 1 हफ़्ते तो हो ही गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आलू का पराठा बना लूँ, क्योंकि आलू का पराठा क्या है कि थोड़ा-सा बच्ची है अभी छोटी, तो वो खा लेती है, और अगर रोटी पूड़ी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती, क्योंकि बच्चों की आदत ही होती है। तो आलू का पराठा बना दूँगी, उसमें टोमेटो सॉस लगा दूँगी तो बहुत अच्छे से खा लेगी। तो यहाँ पे अभी मेरा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो मैं कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगी, पढ़ने लगूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की मेरी वीडियो है टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो देखिए, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक टाइम शेड्यूल फ़िक्स करिए कि हमें इतने बजे से इतने बजे के अंदर मुझे काम करना है, फिर इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करना है। तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसा टाइम बनाती हैं, जैसे सुबह का आपका नाश्ता हो गया, नाश्ते के बाद जो भी बर्तन वग़ैरह जो भी काम है 10 बजे के अंदर आपने कर लिया, फिर 10 से लेके साढ़े 11-12 बजे तक आपके पास टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आप अपनी स्टडी करिए। फिर 12 बजे के बाद सबके घर में दोपहर का खाना बनता है, तो आप दोपहर का खाना बना लीजिए। आई मीन 1-2 बजे के अंदर आप फ्री हो जाती हैं। तो फिर 2 बजे के बाद जो भी आपके पास टाइम मिलता है, आप थोड़ा-सा रेस्ट भी कर सकती हैं 3 बजे तक, साढ़े 3 तक। 3 साढ़े 3 तक रेस्ट करिए, देन फिर साढ़े 3 से या 4 बजे से आप पढ़ना फिर बैठ जाइए अगर आप घर में रहती हैं। तो 4 बजे से फिर बैठिए तो 5-6 बजे तक जितना आपको टाइम मिले उतना आप पढ़ाई करिए। फिर 6-7 मतलब थोड़ा-सा उसके बीच में बच्चों को भी टाइम देना है, कुछ भी काम आ जाता है, जैसे फैमिली में कोई चाय बोल दिया, कोई कुछ, तो अपना वो भी काम करते रहिए, अपनी पढ़ाई भी करिए। उसके बाद फिर रात का खाना आता है, थोड़ा बच्चों का टाइम देना, तो अपना रात का खाना बनाइए।
खाना जैसे 2 घंटे में बन जाता होगा और घर के सब सारे लोग खा भी लेते होंगे। ऐसा आप खाना बनाइए जैसे अगर आपके जो फैमिली मेंबर हैं अगर वो 10 बजे खा रहे हैं तो आप 8 बजे से खाना स्टार्ट करिए। तो 8 से 9 साढ़े 9 के बीच में खाना बन जाएगा, उसके बाद आप सीधे खाना परोसिए। तो अगर आप 8 बजे से स्टार्ट कर रही हैं तो उसके पहले भी आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। जैसे आपने जो भी स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है, जो जो भी नोट्स बनाया है, उसका आप रिवीजन कर सकती हैं उस टाइम पे। तो वो भी अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए। फिर जैसे 10 बजे वो लोग खा पी चुकते हैं, आप भी खाना-पीना खाइए, जो भी काम है अपना ख़त्म करिए और रात में सो जाइए। अगर रात में जग के नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि देखिए रात में जगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, तो सुबह जल्दी उठना, सुबह का जल्दी काम करना। तो अगर लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, जगते हैं, तो फिर जो सुबह है वो जल्दी नहीं जग पाते। तो यहाँ पे अर्ली स्लीप एंड अर्ली अवेक करना है, क्योंकि अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी जगेंगे भी। तो आप 10:30 से 11 बजे सो जाइए, उसके बाद सुबह आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जगिए। 5 बजे 4 बजे तो उस जो सुबह का समय है वो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल रहता है। आप चाहे पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ लीजिए, चाहे सुबह का 3 से 4 घंटे मतलब 2 घंटे पढ़ लीजिए, उतना ही आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब सुबह के टाइम पे हम पढ़ते हैं तो उसका 100% हमारे माइंड में कवरअप होता है। चाहे हम दिन में कितना भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छी लगन से पढ़ लें, लेकिन जितना सुबह का बेनिफिशियल होता है उतना पूरे दिन का नहीं होता। तो सुबह आप जग के 4 बजे या 5 बजे से भी अगर जगती हैं तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटा टाइम मिलता है। अगर 4 बजे जगती हैं तो 4 से 7 के बीच में 3 घंटा टाइम मिलता है। 3 घंटे बढ़िया फ्रेश मन से पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि मन भी लगेगा, घर का माहौल थोड़ा शांत रहता है, बच्चे भी उस टाइम पे सोते रहते हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं जिनके बच्चे हैं वो भी सोते रहते हैं। तो भोर का टाइम भी बहुत अच्छा है और मतलब बहुत प्रोडक्टिव रहता है सुबह-सुबह का समय, तो उस टाइम पे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको पूरे दिन में अगर आप ह एक हाउसवाइफ़ बस हैं, आपके पास घर का बस काम है, बच्चे हैं, ये ज़िम्मेदारी है, बाकी आपको बाहर पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ रहा है, तो इतना टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छे से अगर आप इतना 5 से 6 घंटे देते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। तो यहाँ पे मेरा सुबह का सारा काम हो गया था और फिर मुझे टाइम मिला, क्योंकि खाना भी मुझे 12 बजे बनाना था, तो उसके बीच में मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची कि अपना सुबह का स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लूँ। तो मैं हालाँकि जगी थी सुबह साढ़े 5 बजे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जैसे मैं अगर यूट्यूब से पढ़ती हूँ तो उसी फ़ोन से करती हूँ, तो दूसरा फ़ोन नहीं था मेरे पास रिकॉर्ड करने का। तो मैं उसी से पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं वही अपनी पढ़ाई करूँगी, फिर जो भी टाइम होगा या जो भी काम होगा तो वो मैं अपना फटाफट से करूँगी। तो आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे और आपको जो भी मुझसे सजेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो हम फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।